हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में इस चैनल पर हम प्रतिदिन सुनते हैं देश के किसी एक महापुरुष के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने जाना शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दादा भाई नौरोजी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे राष्ट्रवादी नेताओं में प्रसिद्ध त्रिमूर्ति लाल बाल पाल में से ही एक लाला लाजपत राय के विषय में, जिन्हें आप और हम शेरे पंजाब या पंजाब केसरी कहकर भी पुकारते हैं। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। ये एक महान राष्ट्रवादी विचारक, लेखक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। लाला लाजपत राय स्वराज दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लाला लाजपत राय ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थीं, जैसे यंग इंडिया, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। छात्र जीवन में लाला लाजपत राय ब्रह्म समाज से जुड़े, लेकिन स्वयं को सहज न पाकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगे चलकर ये दयानंद सरस्वती जी से काफी प्रभावित हुए और देखते ही देखते आर्य समाज के सबसे सक्रिय सदस्यों में इनकी गिनती होने लगी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ इंग्लैंड गए और वहां की जनता के सामने भारत की आजादी का पक्ष रखा। 1916 में अमेरिका में इन्होंने होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। 1926 में देश का श्रम प्रतिनिधि बनकर ये जिनेवा भी गए। 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान जब लाठीचार्ज हुआ तो ये काफी जख्मी हो गए। परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई और आप हम सभी जानते हैं इनकी मौत का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप महात्मा गांधी जी की यंग इंडिया और लाला लाजपत राय जी की यंग इंडिया से भ्रमित मत होइएगा। महात्मा गांधी जी की यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जबकि लाला लाजपत राय जी ने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। साथियों, ये जानकारियां आपको कैसी लग रही हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा, निश्चित ही वो आपको लाभान्वित करेंगी। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।